पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसेस, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग। मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद कुछ प्रोसेसिंग और होती है। जब एमआरएनए बना, एमआरएनए बनने के बाद कुछ प्रोसेसिंग और होती है, ठीक है ना, उन्हें नाम दे दिया गया है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, ठीक है ना। अब देखो, जो यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रांसक्रिप्शन से जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है फंक्शनल आरएनए से बहुत ज़्यादा लंबा होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सीक्वेंस होती हैं, जैसे एक्सॉन हो गया, इंट्रॉन होगा, एक्सॉन होगा, इंट्रॉन होगा, ठीक है ना। इसमें कुछ कोडेड सीक्वेंस होती है और कुछ नॉन कोडेड सीक्वेंस होती है। जो कोडेड सीक्वेंस होती है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन, जो नॉन कोडेड सीक्वेंस होती है उसको बोलते हैं इंट्रॉन। अब ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं रहनी चाहिए, इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए फिर स्प्लाइसिंग की जाती है। क्या की जाती है? स्प्लाइसिंग की जाती है। 3 प्राइम एंड पे कैपिंग की जाती है। 5 प्राइम एंड पे भी कुछ ऐसी तरीके की टेल बनाई जाती है ताकि फर्दर न्यूक्लियोटाइड इसमें ना जुड़ पाए, ठीक है ना। इसलिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है। लिखो इसमें, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज मच लार्जर देन द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज मच लार्जर देन द, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है इज मच लार्जर देन द एक्चुअल फंक्शनल आरएनए, एक्चुअल फंक्शनल आरएनए। So the RNA undergoes processing. So the RNA undergoes. So the RNA undergoes processing coming out of the nucleus. Coming out of the nucleus. Next, it increases the efficiency of protein synthesis. It increases the efficiency of प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि इसमें प्रोटीन सिंथेसिस की एफिशिएंसी फिर बढ़ जाती है। अब देखो, द मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स, नेक्स्ट पॉइंट, द मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स। इसमें कौन कौन से प्रोसेस आएंगे? सबसे पहले आएगा क्लीवेज, देन दूसरा आएगा स्प्लाइसिंग, तीसरा आएगा कैपिंग, क्लीवेज, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, और फोर्थ वन इज न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन। फोर्थ वन इज न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन। हो गया? यहाँ तक हो गया? ठीक है, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, क्लीवेज और न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखो इसमें क्लीवेज। देखो, क्लीवेज का मतलब है टूटना। टूटेगा क्या? यहाँ पे जो लार्जर प्रीकर्सर है उसको तोड़ेंगे स्मॉलर यूनिट में। तो सबसे पहले लिखो आप इसमें अब क्लीवेज, सबसे पहला लिखो इसमें आप क्लीवेज। अब क्लीवेज कैसे होगा? इट इज द ब्रेकेज अप ऑफ लार्जर प्रीकर्सर इनटू स्मॉलर साइज। इट इज द ब्रेकेज ऑफ लार्जर प्रीकर्सर इनटू स्मॉलर साइज। मतलब यहाँ पे जो लार्जर प्रीकर्सर है वो टूटेगा स्मॉलर साइज में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल 40S राइबोसोमल आरएनए है। अगर हमारे पास 40S राइबोसोमल आरएनए, 45S राइबोसोमल आरएनए है,
ये पहले तो टूटेगा 41S राइबोसोमल आरएनए में, फिर ये 41S राइबोसोमल आरएनए में यहाँ पे एक तो 30S आएगा और दूसरा टूटेगा ये 20S, और ये 20S टूटेगा 18S में, ये 30S टूटेगा 28S प्लस 5.8S राइबोसोमल आरएनए में टूटेगा। ये तो हमने एक छोटे से सब यूनिट की बात की, 45S राइबोसोमल आरएनए की बात की। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हर जैसे 80S है, 80S टूटेगा 60-40 में, 70S है, 70S टूटेगा 50-30 में, 30 फिर फर्दर टूटेगा। मतलब कि हर राइबोसोम जो है वो यहाँ पे टूटेगा। तो क्लीवेज में क्या हो गया, लार्जर सब यूनिट जो है वो टूटेंगे स्मॉलर सब यूनिट्स में। ठीक है, बस इतना याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपने एक चीज़ याद रखनी है इसमें, ठीक है ना। अगर हम इन डिटेल क्लीवेज पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर हमने हर राइबोसोम की क्लीवेज करनी है, इसलिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक ही बना दी। ठीक है, दूसरा आता है इसमें, हो गया। दूसरा आता है इसमें, अब दूसरा स्टेप आता है स्प्लाइस। कौन सा है दूसरा स्टेप? स्प्लाइसिंग है ना। पहला हो गया हमारा, दूसरा आता है स्प्लाइसिंग। देखो स्प्लाइसिंग जो है, स्प्लाइसिंग करने के लिए एक ऑर्गेनेली चाहिए, एक पार्टिकल चाहिए जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसोसोम। मान लो हमारे पास एक स्प्लाइसिंग कैसे होगी, हमारे पास एक mRNA है और mRNA मान लो हमारे पास 5' एंड टू 3' एंड है। यहाँ पे कुछ सीक्वेंस है, जैसे ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन्स हैं, ये एक्सॉन्स हैं, ये इंट्रॉन्स हैं, है ना। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सबसे पहले हम इसको यहाँ से हमने रिमूव करने हैं इंट्रॉन्स को। अगर हमने रिमूव इंट्रॉन्स को करना है तो इसको हम कहाँ भेजेंगे, इसको हम भेजेंगे स्प्लाइसोसोम में। कहाँ भेजेंगे? स्प्लाइसोसोम में। अब स्प्लाइसोसोम में क्या होगा, ये इंट्रॉन और इंट्रॉन रिमूव होगा। देखो ऐसे, ये 5' एंड टू 3' एंड, मतलब क्या होगा, ये इंट्रॉन जो है अभी से रिमूव होने की कगार पे। इस फिर फर्दर स्टेप में क्या होगा, फर्दर स्टेप में होगा इंट्रॉन जो है ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे करके गैप बन जाएगा, ये 5' एंड टू 3' एंड। ठीक है ना। फिर इस गैप को फिल किया जाएगा, ये गैप यहाँ पे भी एक्सॉन फिल करेगा, यहाँ पे भी कोई एंजाइम फिल करेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया हमारे पास फिर फंक्शनल mRNA। मतलब कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के दौरान हमारे पास फंक्शनल mRNA नहीं बना, लेकिन सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट के दौरान हमारे पास फंक्शनल mRNA बना। और ये फंक्शनल mRNA कब बना? जब स्प्लाइसिंग में हुई स्प्लाइसोसोम के अंदर, जब स्प्लाइसिंग हुई स्प्लाइसोसोम के अंदर। लिखो इसमें लिखो, द कंप्लीट चेन ऑफ RNA अंडरगो, द कंप्लीट चेन ऑफ RNA हैज़, the complete chain of RNA has coded and non-coded nucleotides. The complete chain of RNA has complete coded and non-coded nucleotides. The coded codon is called exon. The coded codon is called exon and non-coded codon is called intron. The coded codon is called exon and non-coded codon is called intron. Splicing is done by particle spliceosome. Splicing is done by particle called spliceosome, SPLICEOSOME. Splicing is done by particle called spliceosome, which are basically smaller nuclear, ऐसे करके smaller nuclear ribonucleoprotein particles, SNRIPs, smaller nuclear ribonucleoprotein particles,
तो ब्रैकेट में लिखोगे ये सिनरिप्स, ये वाला ब्रैकेट में ये रखोगे पैरेंथेसिस में, स्मॉलर न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, सिनरिप्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे बाइंड द 5 प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड ऑफ साइड, दे बाइंड द 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, they bind the 5 prime, they bind the 5 prime and 3 prime side of the introns, side of the introns and form a loop, and form a loop, and form a loop to remove the intron from loop, to remove the intron by utilizing ATP, by utilizing ATP. This process of removing introns, stop करके, this process of removing introns and joining of axons, and joining of axons is called spliceosome, is called spliceosome.